अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ते से। यूजुअली ये होता है कि नाश्ते से मैं शुरू नहीं करती व्लॉग, मगर ये है कि आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया और मैंने सोचा चलें शेयर किया जाए। तो नाश्ते में आज मंगाया है हलवा पूरी, बल्कि मैं भी साथ ही गई थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे तकरीबन 8-9 बजे के करीब ही। तो तब हमने लिया, हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, मगर ये है कि मेरे बेटे की फरमाइश थी कि हलवा पूरी खाना है। तो पहले बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि चले मैं उसको खुद बना के देती हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था, यूँ समझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी बनाने की। तो वो बेचारा बार बार कह रहा था कि मम्मा बना दें, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं आपको खुद बना के दूँगी। तो खैर डिले करते करते चले फाइनली आज नाश्ता भी आ गया हलवा पूरी का, और उसकी फरमाइश पूरी हो गई। तो नाश्ता करने के बाद काम किए सारे। और आज मौसम थोड़ा अच्छा है, क्योंकि पिछले दिनों भी बारिशें होती रही हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, अलबत्ता ये है कि हब्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सावन का महीना है। तो सावन के महीने में ऐसे ही होता है। और मैं आपसे शेयर करूं कि जब हम वहाँ थे, क्या रोड पक्का में थे, तो सावन के महीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एक तो ये कि मेरा जो घर था वो सेकंड फ्लोर पे था, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ थी। तो ये होता था कि बहुत अच्छी हवा चलती थी, तो पूरा घर ठंडा रहता था। इवन कि गर्मियों में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती थी। दूसरा ये कि वहाँ पे इस मौसम में, सावन के महीने में, हम बहुत ज़्यादा आउटिंग के लिए बाहर जाते थे। और वो टाइम ऐसा होता है कि जब आपके पास चीज़ें कम होती हैं मगर टाइम ज़्यादा होता है। वो वाला टाइम था कि हम मियाँ बीवी बाइक पे सफ़र करते थे, बहुत इन्जॉय करते थे, गपशप करते थे। तो अब तो खैर ये है कि मसरूफ़ियत भी बढ़ गई, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं काम कर रही हूँ जी, फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज का ये है कि वैसे तो मैंने उसकी क्लीनिंग कर ली थी, मगर बाहर से डेली का डेली साफ़ करना पड़ता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मैं इससे ना डंडी मार जाती हूँ, क्योंकि ये ऐसा काम है, मैं सोचती हूँ चले मैं बाकी काम फिनिश कर लूँ तो उसके बाद मैं ये करती हूँ। वो करते करते ऐसा होता है कि मैं थक के बैठ जाती हूँ, तो वो रह ही जाता है। तो इसलिए पहले मैंने फ्रिज को क्लीन किया। अब किचन का जो बकाया काम था वो देख रही हूँ। और यहाँ से सर्फ़ ये गिरा था मुझसे, क्योंकि मैंने कपड़े धोए हैं। तो ये हुआ है कि सर्फ़ निकालते हुए वो थोड़ा सा सर्फ़ गिरा है। तो खैर पानी की ये एक बोतल थी, इसको मैं धो के फ्रिज में रखूँगी पानी से फ़िल करके। और इसके अलावा और कोई बर्तन नहीं है सिवाय इस कप के, क्योंकि चाय भी पी है मैंने थोड़ी देर पहले। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चाय से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो चाय पी है, और इस टाइम हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई इंतहा नहीं। कि इतना पसीना कि फ़ैन की हवा भी कोई असर नहीं कर रही थी। तो काम मेरे सारे बस आलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो काम करने के लिए तो जितने करते जाएं ख़त्म होते नहीं हैं, मगर ये है कि जो डेली रूटीन का मेरा काम था वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो छत पे मैं आई हूँ, मौसम आपको मैं दिखाती हूँ, इतने अच्छे बादल आए हैं। जैसे ही बादल आए थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई। पहले थोड़ी सी हल्की बारिश थी, और अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई। और ये भी सुना है कि बहावलपुर के कुछ एरियाज़ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आई।
स्टिल बारिश हो रही है और ये पौधे जो हैं इनको मैंने रखा है। ये दूसरा गेट है छोटे वाला, इसको मैंने खोला है और ताकि बारिश भी आए थोड़ी सी और हवा भी आए, क्योंकि लाइट जा चुकी थी। और पौधे मैंने इसलिए यहाँ पे रखे हैं क्योंकि जो नेचुरल पानी होता है, बारिश का पानी होता है, इससे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं पौधे। तो अभी मैंने चाय बनाई है और चाय पी रही हूँ। साथ ये है कि जो डिनर में बन रहा है वो है जी आलू ये बन रहे हैं कि जैसे एक दफ़ा मैंने रेसिपी शेयर की थी बेबीज़ पोटैटोज़ की, तो अब वो आलू तो नहीं है मेरे पास, अवेलेबल नहीं है घर में, यही थे आलू। अगर आपके पास बेबीज़ पोटैटोज़ हों तो आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ये है कि जो नॉर्मल आलू आते हैं उसको आप कट करके तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो मैंने पहले आलू बॉईल कर लिए हल्दी और नमक डाल के। उसके बाद जी मैंने ज़ीरा लिया है, हल्दी ली है, नमक ली है और कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ये हैं जी बॉईल किए हुए पोटैटोज़। और उसके साथ पहले ये किया है कि हरी मिर्चों को मैंने ऑयल में डाला है। और कभी भी आप ये गलती ना करें कि जब आप ऑयल गरम करें और उसमें फ़ौरन से ही आप हरी मिर्चें धो के डाल दें, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया और बहुत ज़्यादा ऑयल उड़ता है। तो खैर बचत हो गई। तो ये किया कि रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। ये किया कि ऑयल में मैंने हरी मिर्चें डाली, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद जो मसाला मैंने लिया था वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया, नमक, लाल मिर्च, उसके बाद ज़ीरा और हल्दी। इसको जस्ट आधे सेकंड के लिए ही फ्राई किया और उसमें मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल दिए हैं। और ये डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको जस्ट पकाना है और मैंने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दी है। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं अगर झटपट बनाना हो, और जिनको आलू पसंद भी होते हैं आप ये बना सकते हैं। तो आलू रेडी हैं, डिनर हमारा ये होगा सिंपल सा और बहुत ही मज़े का। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं, यमी बनते हैं। आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, वट एवर यू वांट, जिस तरह से भी आप चाहें आप बना सकते हैं। साथ में आप रायता बना लें। मैंने ब्लैक पेपर और धनिया पुदीना ये पीस के इसकी मैंने चटनी बना ली। और इसके बाद अब हम अपना डिनर करेंगे। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा खाना बन गया और हमने बहुत इन्जॉय किया। तो ये मैं लाई थी क्रीम डर्मोटीन और इसकी प्राइस है 495 रुपीज़। तो ये मैं लाई हूँ यूज़ करने के लिए क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, गर्मियों में बिल्कुल ही केयर नहीं होती। पहले ये होता था कि मैं मड मास्क ज़रूर अप्लाई करती थी, इन दिनों में तो मैंने वो भी नहीं किया। तो मैंने सोचा थोड़ी सी केयर की जाए और ये यूज़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। मेडिकेटेड क्रीम है और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।